गुड मॉर्निंग। आज नाग पंचमी के उपलक्ष्य में एक बार हम फिर आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं और आशा करते हैं आप सब लोग बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे होंगे। नाग पंचमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से। एक बार फिर से हम देखते हैं अपने पठन कार्य को आगे बढ़ाते हुए अपने कार्य को आगे देखते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वस्त्र विज्ञान। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वस्त्र विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक, वस्त्र विज्ञान से ही तात्पर्य होता है कि वस्त्र जो भी हम पहनते हैं ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो या औद्योगिक क्षेत्र में हो या स्टूडेंट लाइफ में हो या व्यवसाय के क्षेत्र में हो, सबके लिए जो वस्त्र जरूरी है। तो ये वस्त्र की उत्पत्ति हुई कहाँ से, कैसे हुई, उसके बारे में हम जानते हैं, थोड़ी सी इतिहास के बारे में। ठीक है, तो जो इतिहास हम देखते हैं ये सुरक्षा को लेकर भी। ठीक, तो सुरक्षा जो है ये मौसम से और जानवरों से। हमारे यहाँ जो पहले के पूर्वज थे वे वस्त्र को जो है मौसम और जानवरों से सुरक्षा के लिए जो है पहनते थे। मौसम से किस तरह से, जैसे कि अब ये बारिश हुआ, आंधी तूफान हुआ, बाढ़ आ गया, तो इस तरह से जो मौसम से सुरक्षा के लिए वस्त्र पहनना जरूरी था। और जानवरों से नहीं, वो जंगल में रहते थे तो जानवरों का शिकार करते थे, इसलिए उन्हें जानवरों की खाल को पहनकर अपने आप को सुरक्षा महसूस करते थे कि भाई उस कलर के अगर पहने हैं, कोई जानवर आ रहा है तो सोचेगा कि यही भी एक जानवर है, तो उसको वो इस तरह से उन्हें सुरक्षा प्रदान होती थी। आगे हम देखते हैं सुरक्षा जो हमारी 5 प्रकार की होती है वो कैसे। एक तो देखिए नग्न की अवस्था है। ठीक है, नग्न की अवस्था। और दूसरा हमारा है शिकार की अवस्था, तीसरा है कृषि की अवस्था, और चौथा है सामाजिक अवस्था, और 5वां है आधुनिक अवस्था। ठीक, हम नग्न की अवस्था में देखते हैं, यहाँ जो है सुरक्षा के लिए हम पेड़ पौधों की छाल को पहनकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। ये जो है नग्न की अवस्था। शिकार की अवस्था में जानवरों की छाल, यानी जब लोग शिकार करने जाते थे तो जानवरों की छाल को पहनते थे और अपने शिकार के लिए जो है कार्य को करते थे, और इस तरह से उनकी जो है खालों को उधेड़ कर उसके जो वस्त्र बनाकर और पहनते थे। कृषि की अवस्था, जब पहले के लोग ये क्या कहते हैं पेड़ पौधों को पहनना शुरू किए, उसके बाद जो है जानवरों की छाल को पहनना शुरू किए, तो उसके बाद उन्हें थोड़ा सा विकास हो गया, ज्ञान हुआ। तो ज्ञान हुआ जब उन्होंने क्या किया कि जो है कृषि, उन्होंने देखा कि जो है प्राकृतिक रेशों का उन्होंने विकास देखा। एक चिड़िया थी, वो घोंसला बना रही थी, तो उनके अंदर यह ज्ञान हुआ कि भाई हमें जो है वस्त्र को ये जो है तिनके तिनके जोड़ के बना रही है, तो इससे उन्हें विकास हुआ कि उनको इस चीज की खोज करनी चाहिए। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा में उनको प्रतिष्ठा मिल गई, थोड़ा सा मान सम्मान के बारे में उन्होंने सोचने लगा। लोग सोचने लगे तो उसमें क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सारे जातियों को उन्होंने विकास कर दिया, और धीरे धीरे इन सारे कास्ट में जो सबकी अलग अलग जो है बांट कर इन सारी चीजों को उन्होंने देखने लगा। उसके बाद देखिए आधुनिकरण में जो आधुनिकरण है ये मशीनीकरण का युग है। मशीनीकरण कैसे, देखिए तमाम सारे नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए टेक्निक आ रही है। तो अभी आप देखिए हम लोग, हमारे जमाने में ये सब नहीं था। अब देखिए आधुनिक युग में इसका विकास हुआ तो नए नए सामान का आविष्कार होने लगा। इस तरह से देखिए वस्त्र के सिद्धांत में हम आते हैं। वस्त्र हमारे जो है 4 प्रकार से होते हैं। एक देखिए लज्जाशीलता, अलज्जाशीलता, सुरक्षा और सजावट। ठीक है, तो ये लज्जाशीलता का मतलब होता है कि शर्म क्या होती है, शर्म के लिए हम वस्त्र को पहनना शुरू किए। ये जो है दिखावा होता है, दिखावा। वस्त्र जो है दिखावा के लिए भी वस्त्र पहना जाता है। सुरक्षा, सुरक्षा यानी कि देखभाल, देखभाल के लिए भी वस्त्र पहने जाते हैं। और सजावट, सजावट में जो है नए नए कपड़े, नए तरीके से बनाकर उसे सजाकर मोती वगैरह और तमाम सारे जो है उसमें जो है छोटे छोटे बड़े जो है कलर लगाकर जो है सजाकर जो है वस्त्र को पहना जाता है। तो इस तरह से जो वस्त्र के सिद्धांत को हमने 4 तरह से पढ़ा। एक तो लज्जाशीलता, अलज्जाशीलता, सुरक्षा और सजावट। वस्त्र को इन 4 वस्तुओं से कारण भी होता है। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं तक विराम देते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो के साथ।
और आज नाग पंचमी है। एक बार हम फिर आप सबसे यही दुआ करते हैं कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे वहाँ अच्छे होंगे। धन्यवाद।